हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़िंदगी गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम फाइनली अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 इन साइंस एंड दैट इज टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर को हम किन किन यूनिट्स में मेजर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे एंड काफ़ी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। सो आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस चैप्टर, राइट? एंड मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आप तक पहुंच रही होगी, ऑडियो एंड वीडियो सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर है। यस, चलो तो शुरू करते हैं हम अपना आज का ये लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है। क्या लिखा गया है? रॉन्ग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। गलत मेजरमेंट है ना, क्या है? वर्ड से बहुत ज़्यादा ऐसा बेकार है, खतरनाक है, रेदर देन कि हम कोई मेजरमेंट ही ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपका फीवर चेक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रही है ना, तो जब भी हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ना हमें फीवर से रिलेटेड यानी कि हॉट चीज़ से ही रिलेटेड चीज़ें याद आती है, कभी हम कोल्ड की तरफ नहीं जाते हैं ना। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया फीवर का। लेट्स सपोज कि कोई आपका फीवर चेक कर रहा है, आपके पेरेंट्स आपका फीवर चेक कर रहे हैं ना, और उसमें जो मेजरमेंट आ रहा है उसमें ये शो हो रहा है कि आपको 104 फीवर है। लेट्स सपोज कि वो मेजरमेंट गलत है, ठीक? तो उसके हिसाब से क्या होगा? आप पैनिक हो जाएंगे, फटाफट से डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेजरमेंट गलत हो गया। तो गलत मेजरमेंट से अच्छा है कि मेजरमेंट ना ही हो। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लो कि आपको बहुत तेज फीवर है बट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें शो ही नहीं कर रहा, उसमें 99 शो कर रहा है। तो क्या होगा? आप उसके अकॉर्डिंग फिर कोई प्रिकॉशंस नहीं लोगे और बाद में जाके कोई एक मेजर प्रॉब्लम होने के चांसेस होंगे। तो गलत मेजरमेंट से अच्छा है कि मेजरमेंट ही ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसा ही इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। ठीक है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम खुद इंटरैक्ट कर पाएंगे। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही पढ़ने वाले हैं, जो हमारा इस बार एनसीईआरटी का मोटो है। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लैम्बोक एंड हिज एल्डर सिस्टर पिबान लिव इन शिलोंग। तो ये जो बच्चे हैं लैम्बोक एंड पिबान, ये कहाँ पे रहते थे? ये शिलोंग में रहते थे। वन डे दे कम home from school and their parents were away at work and Lembok complained that he was feeling feverish। अब क्या बात हुई कि ये दोनों बच्चे स्कूल से घर पे आए है ना, और इनके पेरेंट्स काम से बाहर थे। तो लंबॉक क्या कहता है कि उसको कैसा फील हो रहा है? उसको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा थोड़ा ना मेरे को बुखार आ रहा है। ऐसा नहीं हो जाता? आपको भी हरारत हो जाती है कि हाँ बहुत ज़्यादा कुछ काम कर लिया हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड हमने वर्क कर लिया हो तो बहुत शरीर में हरारत होने लग जाती है, ऐसा लगता है कि अब फीवर आने ही वाला है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ लंबॉक को भी हो रहा था। पिवान टच हिज फोरहेड एंड फेल दैट ही माइट बी हैविंग अ फीवर। तो उसकी सिस्टर ने क्या किया? ऐसे टच किया उसका माथा और फिर उसके बाद क्या बोला कि हाँ लग तो रहा है कि इसको फीवर आने वाला है। टू कंफर्म दिस शी टुक आउट द थर्मामीटर केप्ट इन द अलमीरा एंड शी वॉश्ड इट्स टिप विद सोप एंड वाटर एंड मेजर लेम्बॉक्स टेम्परेचर। फिर उसने क्या किया? उसको पता है कि भाई अगर हमें फीवर चेक करना है सो वी हैव अ थर्मामीटर है ना, जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उसने क्या किया? फटाफट से थर्मामीटर निकाला, उसकी जो टिप है जिससे मेजर करना होता है उसने उसको पानी से सोप से अच्छे से क्लीन किया एंड उसके बाद क्या किया? उसने लंबॉक को दिया। टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वॉज नॉर्मल। शी वॉश द थर्मामीटर टिप अगैन। फिर उसने क्या देखा? भाई थर्मामीटर में उसका जो टेम्परेचर आ रहा था लंबॉक का वो कैसा आ रहा था? नॉर्मल आ रहा था, मतलब अकॉर्डिंग टू थर्मामीटर उसको फीवर नहीं था। फिर उसने क्या किया? उसने उसको वापस से वॉश किया टिप अगैन एंड ड्राइड इट एंड पुट इट बैक। फिर उसने उसको क्लीन करके वापस से जहां से निकाला था वहीं पे रख दिया। शी देन आस्क्ड लंबॉक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। फिर उसने अपने भाई को बोला कि अगर देखो ऐसा लग रहा है तो ठीक है बट टेम्परेचर तो ऐसा कुछ आया नहीं कि हाँ फीवर ही है, तो आराम से अपने ड्रेस चेंज करिए, खाना खाइए और फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ठीक, नाउ कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट अ पर्सन हैज फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन? नो।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम किसी को ऐसे टच करके बता दें कि हाँ इसको फीवर ही है। ऐसा कभी कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हो सकता है कि फीवर हो, बट ऐसे टच करने से नहीं पता चलता ना, ठीक। तो हमेशा ये चीज़ करेक्ट नहीं होती है। नाउ हॉट और cold. So we know from experience that some bodies are hotter than others. For example, during summer, the tap water may be hotter than the cold water from a matka, yes, earthen pot. देखो यहाँ पे hot and cold के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करें तो हो सकता है कि एक जो चीज़ है वो ज़्यादा हॉटर है rather than अदर वन, और अगर कोल्ड में भी कंपेयर करें तो ऐसा हो सकता है। जैसे टैप वाटर और मटके का पानी, गर्मी का टैप वाटर इज हॉट, मटके का पानी इज कूलर, ठीक है, देन दी टैप वाटर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कौन हॉट है यहाँ पे और कौन कोल्ड है। सो रेफ्रिजरेटर का पानी कैसा होता है? रेफ्रिजरेटर का भी पानी एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल होता है। वी कैन रियलाइज दिस बाय merely touching the two samples of the water, but can we always rely upon our sense of touch? Let us find out. तो यहाँ पे सेंस ऑफ टच के बारे में बात की जा रही है कि आपके पास मान लो दो ग्लास है, एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है। सो वाइल टचिंग वी कैन इजीली कंफर्म दैट कि विच वन हैज कोल्ड वाटर एंड विच वन हैज हॉट वाटर। तो ये क्या होता है, ये हमने सेंस किया, ये हमने उसको टच किया और आइडेंटिफाई किया कि कौन कोल्ड है और कौन हॉट है, ठीक। Activity 7.1, let us investigate. Take 3 large container and label them A, B and C. हम यहाँ पे एक लार्ज, एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे और उसको नाम क्या देंगे? A, B and C, ठीक है। कितने कंटेनर लिए हमने? 3 कंटेनर ले लिए। Now pour warm water in container A, tap water in B and ice water in C, ठीक है। warm, tap, ठीक है, and ice water in की cold water. Will we conduct this activity in 2 parts? प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा प्रिडिक्शन क्या है, ठीक है, हमने क्या प्रिडिक्ट किया और हमने क्या ऑब्जर्व किया, इन दोनों चीज के बारे में यहाँ पे बात की गई है। सो फर्स्टली प्रिडिक्ट व्हाट यू फील इफ यू डिप योर राइट हैंड इन A एंड लेफ्ट हैंड इन C एंड कीप देम देयर फॉर 1 to 2 minutes। तो A में हमारे पास कैसा पानी प्रेजेंट था? A में हमारे पास वार्म वाटर प्रेजेंट था, है ना। ए में हमारे पास कैसा वाटर प्रेजेंट था? वार्म वाटर प्रेजेंट था। और सी में हमारे पास कोल्ड वाटर प्रेजेंट था। तो एक में हमें ठंडा ठंडा लगेगा और एक में हमें गरम गरम लगेगा, ठीक है। नाउ टेक योर हैंड फ्रॉम कंटेनर ए एंड सी एंड प्लेस बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन बी। और फिर दोनों के दोनों हाथ हम किस में रखेंगे? बी में रखेंगे। अब सोचो, एक हाथ हमारा कोल्ड में था, एक हाथ हमारा हॉट में था, हमने दोनों को निकाल के हमने क्या कर दिया? एक नॉर्मल पानी में रख दिया, ठीक है। अब होगा क्या? जब जो हाथ हमने गर्म पानी से निकाला था, नॉर्मल पानी में रखने के बाद हमें ठंडा फील होगा, लेकिन जो हाथ हमने ठंडे पानी से निकाला था वो नॉर्मल पानी में रखने के बाद हमें गर्म फील होगा। देख रहे हो, लेकिन पानी सेम है, ठीक है, पानी सेम है, बट यहाँ पे भी हमें टेम्परेचर अलग अलग फील होगा। ये आप करके देख सकते हैं। आई डोंट नो कि बुक में ये चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, लेकिन जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो यू फील दैट। ऐसा होता है ना कि जब अगर हम एसी वाले रूम में हैं तो हमें इतना ठंडा फील नहीं होता, लेकिन वहीं जब हम गर्मी से आते हैं एसी वाले रूम में तो बहुत हमें ठंडा ठंडा फील होने लग जाता है। तो कुछ इसी टाइप का यहाँ पे भी दिखाई आपको देगा। Now take out your hand from the container A and C and then place both hands simultaneously in B, जिसमें हमारे पास टैप वाटर था। अब दोनों को हम B में पुट करेंगे। Now write down your prediction। अब आपको यहाँ पे अपना प्रिडिक्शन लिखना है। So what will my right hand feel on dipping in B? तो B में जब हम फील करेंगे तो राइट हैंड कैसा फील करेगा? बताओ कैसा फील करेगा? राइट हैंड कहाँ पे था? राइट हैंड कहाँ पे था? इन्होंने कहा है डिप योर राइट हैंड इन ए, और ए में हमारे पास क्या है? वार्म वाटर, तो हमें कोल्ड फील होगा। हमें बी में पुट करने के बाद कैसा फील होगा? हमें कोल्ड फील होगा। What will left hand feel on dipping B? तो यहाँ पे हमको hot फील होगा। Now conduct the activity, write your observation। अब आप अपने ये जो भी आप ये एक्टिविटी है उसको कंडक्ट करेंगे और फिर से आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होगा आपके साथ भी, बाकी जैसा आप फील करेंगे आप वैसा यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ कंपेयर whether your observation match with your prediction।
Did you right hand feel then water in container B is cool while your left hand felt that the same container is warm? Yes, ऐसा ही हुआ है हमारे साथ, है ना? ऐसा ही हमने फील किया है कि जब हमने ठंडे पानी से हाथ निकाला तो बी में रखा तो हमें गरम गरम लगा, जब हमने गरम पानी से हाथ निकाला और बी में रखा तो हमको ठंडा ठंडा फील हुआ। तो ऐसा ही हुआ है हमारे साथ, मतलब हमारी जो प्रिडिक्शन थी, हमारा जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, वो दोनों के दोनों कैसे हो गए? वो दोनों के दोनों सेम हो गए हैं। What do you infer from these observation? इन ऑब्जर्वेशन से आप क्या समझ रहे हैं? We cannot always rely upon our sense of touch। ये कह रहे हैं कि भाई सेंस ऑफ टच पे हमेशा रिलाई नहीं रहना, ये टेम्परेचर का इफेक्ट भी होता है। आप देखो ना कि सेम पानी है, हमारी सेम बॉडी है, सेम पानी है, लेकिन एक हाथ हमें ठंडा फील करा रहा है और एक हाथ हमें गर्म फील करा रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये उसकी वजह से हो रहा है कि इसका सराउंडिंग क्या था और इसका सराउंडिंग क्या था। तो हमेशा सिर्फ हम एक ही चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते। इन्होंने हमें बिल्कुल प्रूफ के साथ बताया है कि एक ही चीज़ पे रिलाई नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको ठंडी लग रही है वो एक्चुअल में ठंडी हो, जो चीज़ आपको गर्म लग रही है वो एक्चुअल में गर्म हो। ठीक है, अब सोचो अगर आप अपना हाथ ठंडे पानी और गर्म पानी में नहीं रखते, सिर्फ आपको टैप वाटर दिया जाता तो ना आपके लिए वो ठंडा था ना आपके लिए वो गर्म था, वो तो नॉर्मल पानी था ना बेचारा। लेकिन अब हमने क्या कर दिया? उसी को ठंडा बना दिया, उसी को गर्म बना दिया। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि पहले हमारी सराउंडिंग क्या थी और हमने किस सराउंडिंग से उसको चेंज किया है। ठीक है, तो उस वे में टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा हमारा। क्लियर है? So we cannot predict, we cannot always rely upon our sense of touch to decide correctly whether a body is hot or cold. ठीक? Now, then how do we find out how hot or cold a body is? तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी बॉडी कितनी ज़्यादा कोल्ड है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा कोल्ड है या फिर कितना ज़्यादा हॉट है? कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे कि टेम्परेचर को अगर हमें मेजर करना है, सो वी हैव थर्मोमीटर्स। ठीक है, क्या है हमारे पास? थर्मोमीटर्स है। नाउ टेम्परेचर, सो टेम्परेचर क्या करता है? ये हॉटनेस एंड कोल्डनेस दोनों को मेजर करता है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ अ बॉडी एंड हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? हम टेम्परेचर कहते हैं। अ हॉटर बॉडी हैज हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी। हॉटर बॉडी का हमेशा हाई टेम्परेचर होगा कोल्डर बॉडी के कंपैरिजन में। The difference in temperature between the two bodies tells us how hot a body is in comparison to the another body. तो टेम्परेचर के डिफरेंस की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है और कौन सी बॉडी कितनी ज़्यादा कोल्ड है। ठीक? अ डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मामीटर। और किस डिवाइस से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं? तो जिस डिवाइस से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं थर्मामीटर। क्या कहते हैं उसको? हम थर्मामीटर कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थर्मामीटर दैट यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस। कितने टाइप के थर्मामीटर हम जानेंगे यहाँ पे? 2 टाइप के थर्मामीटर के बारे में जानेंगे। द फर्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मामीटर एंड द सेकेंड वन इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। एक थर्मामीटर जो क्लिनिक में डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं और एक थर्मामीटर जो लैब, खास करके केमिस्ट्री लैब में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उससे हम केमिकल्स का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? तो इस तरीके से आपको 2 थर्मामीटर देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ clinical thermometer are used to measure human body temperature whereas laboratory thermometer are used for many other purposes. ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर तो देखो लैब में इस्तेमाल किया, ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द बॉडी, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। और क्लिनिकल ये लेबोरेटरी थर्मामीटर किस पर्पस से यूज किए जाते हैं? लैब में केमिकल्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेट अस लर्न नाउ मोर अबाउट द थर्मामीटर एंड हाउ टू यूज देम टू मेजर टेम्परेचर। अब हम और जानेंगे थर्मामीटर के बारे में एंड और क्या होगा यहाँ पे कि किस तरीके से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, है ना? कैसे हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे? देखो, अगर आपके पास मैं
थर्मामीटर लेकर आऊं, डिजिटल वाला नहीं है वो थर्मामीटर, ठीक है, नॉर्मल थर्मामीटर है, तो क्या आप उससे टेम्परेचर चेक कर पाएंगे? उसके अंदर एक मर्क्यूरी होती है, एक पतली सी लाइन जा रही होती है, और वो जितने ऊपर तक जाती है तो उसी की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना टेम्परेचर है। तो देखो अभी आपको नहीं देखना आता होगा, लेकिन अगर आपको कोई सिखाए डेफिनेटली आपको ये चेक करना आ जाएगा, आप भी फीवर चेक कर पाओगे। लेकिन अगर वहीं आपके पास डिजिटल थर्मामीटर आ जाए तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, है ना, क्योंकि उस पर तो सिर्फ नंबर लिखे होते हैं। तो फटाफट से इसको एक बार रीड करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं आपको? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं आपको? आगे बढ़ जाएं अब हम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 7.3 मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बात करते हैं हम, जिससे हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सो यू माइट बी फेमिलियर विद अ थर्मामीटर ऑफ कोर्स लाइक दैट शोन इन दिस फिगर। तो इस टाइप के थर्मामीटर्स को आपने डेफिनेटली देखा है, आपके घरों में भी होगा, आपने क्लिनिक वगैरह में भी देखा होगा इस चीज को। विच इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को डेफिनेटली मेजर करने के काम आता है। एंड इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। सच थर्मामीटर शोज टेम्परेचर डिजिटली, ये हमको डिजिटली थर्मामीटर में टेम्परेचर दिखाता है, मतलब जितना टेम्परेचर होगा उसको हमें डिजिट में दिखा देगा, और इससे हमारे लिए टेम्परेचर को मेजर करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक, रेदर देन कि वो हमारे पास जो मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर होता है ना, उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है चेक करने में। सो these are also known as digital clinic thermometer and run on batteries। तो इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, जो कि बैटरी पे काम करता है, इसके अंदर सेल डले होते हैं, ठीक। These measure temperature when the thermometer is placed in contact with the person's body। इसे हम कैसे टेम्परेचर मेजर करेंगे? जिसका भी टेम्परेचर मेजर करना है तो उसकी बॉडी के पास लेके जाएंगे हम, मतलब वो जो थर्मामीटर है वो बॉडी के कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, उस पर्सन के कांटेक्ट में होना चाहिए। तो क्या होता है कि जहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, या तो वो हमारे माउथ वाला एरिया होता है या तो वो हमारे आर्मपिट वाला एरिया होता है, ठीक है, तो वहां से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मामीटर्स जनरली यूज अ स्केल। अब टेम्परेचर हमने मेजर कर लिया तो वहां पे लिखा हुआ था 30, मान लो 36, 37 लिखा है, बट उसकी यूनिट क्या होगी, किसमें हम मेजर करेंगे? इससे पहले हमने मेजरमेंट वाला भी चैप्टर पढ़ा है, राइट। वहां पे हमने देखा था कि अगर किसी भी चीज को हमको मेजर करना है, सो फॉर दैट हमें एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो आप किस में मेजर करेंगे? आप मीटर में मेजर करेंगे, आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, आप किलोमीटर में मेजर करेंगे। तो मेजरमेंट तीनों ही है, बट इन सबकी यूनिट अलग अलग है। छोटी चीज के लिए हम सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी यूनिट के लिए हम मीटर या फिर किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, बट इन सब से हम क्या करते हैं? हम इन सब से टेम्परेचर, इन सब से हम एरिया को ही मेजर करते हैं, ठीक है, लेंथ को ही मेजर करते हैं। समझ में आया? क्या इतनी चीज क्लियर है? नाउ यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं सेल्सियस स्केल में, इसको हम सेंटीग्रेड भी कभी कभी बोलते हैं, मतलब मैं तो जनरली आप सुनोगे कि मैं सेंटीग्रेड ही बोल रही हूँ, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इट्स सेल्सियस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस एंड इट इज डिनोटेड बाय इस तरीके से, नॉट सी से, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा होता है हमारा फ़ारेनहाइट, एंड तीसरी यूनिट होती है जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज केल्विन। हमेशा 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 हम स्टैंडर्ड यूनिट में हर चीज को मेजर करने की कोशिश करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सब चीज को हम स्टैंडर्ड में ही मेजर करें, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा यूनिट आपसे पूछी जाए कि बताओ बेटा टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, तब आप क्या बोलोगे कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है, बट टेम्परेचर को हम सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, ठीक है। नाउ हाँ, इस वाले थर्मामीटर के बारे में मैं बात कर रही थी कि इससे अगर आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी, प्लस हो सकता है कि आप एक्यूरेट मेजरमेंट ना कर पाए। सो अर्लियर मर्क्यूरी थर्मामीटर वर यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। पहले के टाइम पे
ऐसा नहीं है कि अब इस्तेमाल नहीं होता, बट डिजिटल का भी ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है, क्योंकि उससे हमें एक्यूरेट वैल्यू का पता चल जाता है एंड बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है, और छोटा बच्चा बड़ा बच्चा सब उससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको हमें हैंडल विथ केयर है ये, क्यों, क्योंकि इसमें एक ऐसा मेटल प्रेजेंट है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर कोई छोटा बच्चा है, इससे अपना टेम्परेचर मेजर कर रहा है, अगर हमने उसके मुंह में वो थर्मामीटर लगाया है, तो अगर उसने बाइट वगैरह कर लिया, ठीक है, अगर उसने बाइट वगैरह कर लिया, तो यहाँ पे वो एक मेटल प्रेजेंट होता है जो मर्क्यूरी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर वो उसके मुंह में चला गया तो फिर उसकी डेथ भी हो सकती है, तो ये बहुत ज़्यादा हजार्डस है, ठीक है। इस वजह से इसका जो यूज़ है वो कम कर दिया गया है। Now, earlier mercury thermometer were used for the measuring the body temperature. पहले के टाइम पे यही थर्मामीटर्स चलते थे, बट मर्क्यूरी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट, द थर्मामीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, हम ऐसा बोल सकते हैं कि टॉक्सिक केमिकल है, टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि मर्क्यूरी के अंदर प्रेजेंट होता है, और अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टॉक्सिक है, हमारे लिए भी टॉक्सिक है डेफिनेटली, ठीक है। तब हमें क्या हो जाएगी बेटा, तब हमें दिक्कत हो जाएगी। नाउ इसमें जो मर्क्यूरी होता है ना, जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलेगा, जैसे ही उसको हीट मिलेगा, ये आगे बढ़ना शुरू कर देगा, और देखो यहाँ पे ये ब्लैक लाइन आके रुक गई है, मतलब जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया गया उसका टेम्परेचर कितना है, 37 है, कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ डिजिटल थर्मामीटर पोज no such risk and also the numbers in its display are easier to read. लेकिन अब के टाइम का जो थर्मामीटर है, जो डिजिटल थर्मामीटर है, वो इस तरीके से हार्म नहीं करता है ना, और वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, उससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं, है ना, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना फीवर है और कितना फीवर नहीं है, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है, ठीक, बट इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, और हर कोई इस थर्मामीटर से टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाता। Therefore, mercury thermometer are being replaced by the digital thermometer. इसी वजह से जो हमारा mercury thermometer है, अब वो रिप्लेस हो चुका है, किसने रिप्लेस कर दिया इसको, डिजिटल थर्मामीटर ने रिप्लेस कर दिया, ठीक। Temperature is a digital thermometer is determined with the help of the heat sensor. टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इन अ डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर में टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, उसमें क्या चीज प्रेजेंट होता है, एक हीट का सेंसर प्रेजेंट होता है जो हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है, कितनी ज्यादा उसके अंदर हीट प्रेजेंट है, ठीक। नाउ ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, यस, तो कोविड-19 पेंडेमिक में क्या हुआ था, आप मेट्रो जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आपका सबसे पहले ऐसे करके बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता था। तो उस वक्त आपने काफ़ी सारी चीज़ें गौर की होंगी कि आपका टेम्परेचर कितना आ रहा है, आपका आखिरकार बॉडी टेम्परेचर कितना है, किस यूनिट में इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक सम स्पेशल थर्मामीटर्स वर यूज्ड व्हिच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस। व्हाट आर दोज, है ना, तो आपने देखा है कि टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, बट वो हमारी बॉडी में टच नहीं हो रहा है ना, ऐसे हाथ किया, दूर से ऐसे कुछ स्कैन सा हो जाता था और हमारी बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता था। बट अभी ऊपर थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें किसी भी पर्सन के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो वो थर्मामीटर उस पर्सन के कांटेक्ट में होना चाहिए। बट पेंडेमिक में हमने देखा कि भाई ऐसा भी थर्मामीटर आ रहा है जो बिना टच किए ही हमें हमारा टेम्परेचर बता दे रहे हैं, तो वो आखिरकार किस टाइप का टेम्परेचर है, देखो इस तरीके से, याद है कि नहीं है कि सारी चीजें भूल गए हैं, इस तरीके से, ठीक है, हाथ पे भी, ऐसे फेस पे भी, ठीक है, लगा के फोरहेड पे भी लगा के देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है। सो दे आर नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। ये कैसे थर्मामीटर है, ये कैसे थर्मामीटर है, ये नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर है। कैसे थर्मामीटर है बेटा, ये नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर है, जिनको हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर भी बोलते हैं। Such thermometer can measure the temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease. और इस टाइप के थर्मामीटर से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। कैसे, मान लो कि कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर आप उसको नॉर्मली वो जो डिजिटल थर्मामीटर है उससे आपने उसका फीवर चेक किया, फिर एक सही इंसान का आपने फीवर चेक किया, तो हो सकता है कि कुछ जर्म्स जो है उस इंसान से इस इंसान में ट्रांसफर हो जाए
एंड अभी जो इसको फीवर नहीं था, अभी जो इसको बीमारी नहीं थी, वो कुछ टाइम के बाद दिखने लग जाएंगे। लेकिन ये जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है, इसमें तो कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं, चाहे पर्सन बीमार है चाहे नहीं, ये कॉन्टैक्ट किसी के साथ नहीं हुआ, तो ये क्या है, एक सेफ डिवाइस हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है कि ये एक सेफ डिवाइस है, सेफली हम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, हम इससे सेफली बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 7.2, लेट अस मेजर। Let us now use a digital clinical thermometer to measure the body temperature. You may measure your own temperature as well as the temperature of some of your friends. तो आपको डिजिटल थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। अपनी बॉडी के साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स का भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। Some of your friends, okay. Talk to your friend to find out who would be willing to get their body temperature measured by you. और आप अपने दोस्तों से पूछो कि भाई कौन इंटरेस्टेड है आपसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करवाने में। ठीक है, तो सबके जो बॉडी के मेजरमेंट है वो आप एक टेबुलर फॉर्म बना के लिख सकते हैं। देखते हैं आगे है कि नहीं है। वॉश योर हैंड एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मामीटर विथ सोप एंड वाटर। फिर जैसे ही काम आपका खत्म हो जाए, क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर हो चाहे मर्क्यूरी थर्मामीटर हो, ये बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट में जा रही है, तो जर्म्स ना फैल जाए, इसीलिए एक बार मेजरमेंट करने के बाद हमें सोप एंड वाटर से अच्छे से उसको क्लीन करके ड्राई करके ही रखना चाहिए। ठीक है, नाउ रीसेट द थर्मामीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। और फिर एक बार बॉडी टेम्परेचर करने के बाद हमें उसको वापस से रीसेट करके रख देना है। प्लेस द थर्मामीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ। क्या करेंगे हम, यहाँ पे टंग के नीचे हम इस थर्मामीटर को रखेंगे और मुंह को बंद कर लेंगे, और कुछ टाइम के लिए जब तक उसमें से पी पी की आवाज नहीं आ जाती तब तक हम उसको नहीं निकालते हैं। ठीक, वेट टिल द थर्मामीटर मेक अ बीपिंग साउंड और अ फ्लैशिंग अ लाइट। तब तक के लिए आपको वेट करना है। नाउ टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। अब थर्मामीटर को निकालो अपने मुंह से और चेक करो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर पे कितना दिख रहा है। नाउ रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन टेबल 7.1। और सारे के सारे टेम्परेचर को आपको रिकॉर्ड करना है 7.1 टेबल में। आप अपना भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर का रिकॉर्ड करिए, या फिर आप अपने स्कूल फ्रेंड्स का भी रिकॉर्ड करके यहाँ पे बता सकते हैं मुझे। सो क्लीन द टिप ऑफ द थर्मामीटर विथ सोप एंड वाटर एंड ड्राई। फिर से उसको क्लीन कर दो, ड्राई कर दो, रख दो। रिपीट द अबव स्टेप्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड्स। नाउ अपने फ्रेंड्स को ही बोलना है कि भाई यही एक्टिविटी रिपीट करिए एंड अपना अपना बॉडी का टेम्परेचर बताओ। तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिख देंगे। चलो, जैसे कि मैंने अपना लिख दिया, मेरा किसे बताना है, डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है, डिग्री सेल्सियस में बताना। तो लेट्स सपोज कि मेरा 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, आप मान लो आप पूजा हो, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक, फिर मान लो कि आपको और कोई फ्रेंड, जैसे कि हम मान लेते हैं विकास, तो हम ले लेते हैं इसका कि हमारे पास कितना, ये 35.5। तो इस तरीके से बॉडी टू बॉडी टेम्परेचर भी वेरी करता है। ठीक है, ऐसे ही आपको अपने फ्रेंड्स के नाम यहाँ पे लिख लेने हैं। नाउ ऊपर को छूटा है क्या हमसे, यहाँ पे देखो क्या है, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए हमको डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करने के लिए। सो व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक वाइल यूजिंग दिस थर्मामीटर, टू बी यूज आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस मैनुअल ऑफ द थर्मामीटर। तो उस थर्मामीटर पे, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं मैनुअल पे, यू हैव टू रीड दैट। टिप ऑफ द थर्मामीटर टू बी वॉश्ड विद द सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। यूज करने से पहले और यूज करने के बाद हमें उसको सोप एंड वाटर से क्लीन करना है। While washing, care to be taken to be keep the distal portion such as the display out of the water। जहाँ पे वो नंबर चल रहा है, जहाँ पे डिस्प्ले, उसको पानी में डिप नहीं करना है। इस बात का आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, पता चले कि थर्मामीटर लिया, पानी के अंदर डाला, डिप किया और निकाल दिया, नहीं नहीं, सिर्फ टिप हमें अच्छे से उसको क्लीन करना है। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द टिप। आपको टिप से कभी भी थर्मामीटर को होल्ड नहीं करना होता है, चाहे कैसा भी थर्मामीटर क्यों ना हो। ठीक है, हमें उसको बैक से होल्ड करना होता है ताकि हमारे हाथ के जर्म्स वगैरह ना आ जाए उस पर।
ठीक, तो इस वजह से ओके और दूसरा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर से वो पहले से इंक्रीज ना हो जाए उसका टेम्परेचर, तो ये भी दूसरा रीजन है. नाउ the normal temperature of a healthy human body is taken to be 37 डिग्री सेंटीग्रेड. एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर डिग्री सेल्सियस होता है. बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वाज 37 और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल? देखो 37 से ज़्यादा का तो मेरे को नहीं लगता कि किसी का होगा, तो मैक्सिमम ही 37 है. किसी का 33, 34, 35, 36, 37 इस तरीके के टेम्परेचर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. नाउ द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37. जरूरी नहीं कि हर एक इंसान का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो. What we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people. A perfectly healthy person may be therefore have a normal temperature slightly different from 37 degree centigrade. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? We can call normal temperature the average body temperature. Normal temperature क्या होता है? हमारी बॉडी का average temperature is called normal body temperature. ठीक है, एक जो healthy person है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर हो सकता है कि वो स्लाइटली डिफरेंट हो फ्रॉम 37 डिग्री सेल्सियस से. द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवरल फैक्टर. कौन कौन से फैक्टर्स पे बॉडी टेम्परेचर काम करता है? कि हम किस जगह पे रह रहे हैं, हमारे आसपास का नेचर कैसा है, हमारे आसपास का टेम्परेचर कैसा है, उस पर भी बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है. सो द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवरल फैक्टर्स सच एज एज, टाइम, डे एंड द एक्टिविटी लेवल. अगर आप बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज या फिर बहुत ज़्यादा इस तरीके का काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो हमेशा हाई रहेगा. अगर आप हमेशा एसी में बैठ के काम करते हैं, है ना, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहेगा? हमेशा थोड़ा सा कम ही रहेगा. You may try measuring your own temperature at the different times of the day and the night. आपको क्या करना है? आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है अलग अलग टाइम पे. Record the thermometer reading in your notebook. After a month, analyze your temperature record and see if there is any variation. If yes, try to think what might be the reason for that. तो आपको बहुत लंबे टाइम तक, अप्रॉक्सीमेटली 1-2 महीने तक आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, उसको लिखना है और फिर आपको कैलकुलेट करना है, देखना है कि क्या आपकी बॉडी में कभी ड्रास्टिक चेंज आया है टेम्परेचर पे. आया है तो क्या रीज़न है, नहीं आया तो ठीक है, मतलब हमारी एक हेल्दी बॉडी है. ठीक है, हमको कोई बीमारी नहीं है, हमें फीवर वीवर नहीं है. ठीक, नाउ ठीक है. डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर एज कंपेयर टू एडल्ट? क्या छोटे बच्चों का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है एडल्ट के टेम्परेचर से? डू ओल्ड पीपल इवन व्हेन हेल्दी जनरली हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर देन दी यंग एडल्ट्स? तो देखो छोटे बच्चों का टेम्परेचर जो होता है ना वो हाई होता है एज कंपेयर टू यंग पीपल. ठीक है, और यंग पीपल कैसे? जैसे यूथ की बारे में बात कर रही हूँ, छोटे बच्चों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, है ना. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, ओल्ड पीपल इवन व्हेन दे आर हेल्दी, तो उनकी बॉडी टेम्परेचर कैसी हो जाएगी? लोअर बॉडी टेम्परेचर देन दी यंगर एडल्ट्स. ठीक, तो चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, उनका अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर जो है बॉडी का वो एक टाइम पे आने के बाद सेम ही हो जाता है. ठीक, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? नाउ तो यहाँ से अब द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग डज नॉट नॉर्मल टू गो बिलो 35 और टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. इससे कम या फिर इससे ज्यादा अगर गया तो वर्स्ट कंडीशन आ जाती है. ठीक है, इससे ज्यादा या फिर इससे कम गया तो कैसी कंडीशन आ जाती है? वर्स्ट कंडीशन आ जाती है. और अब इसके बाद से यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ से हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस.
तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।